अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरे बारे में तो आप सब लोगों को पता है। मैं कौन हूँ? दिस साइड अरूज फातिमा, फाउंडर एंड सीईओ सक्सेस लाइफ कंपनी। अच्छा, तो गाइस आज का जो आप लोगों का सेशन है, ठीक है, उसका टॉपिक क्या है? सिंपली मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, सही है। आज मैं आप लोगों को ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ ना कि जो इंफॉर्मेशन बताने जा रही हूँ वो इंफॉर्मेशन दुनिया के हर बिलियनर के पास है, हर मिलियनर के पास है। कहीं ना कहीं आप भी अपनी लाइफ में बिलियनर बनना चाहते हो, मिलियनर बनना चाहते हो, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो। अगर आप लोग पूरा करना चाहते हो तो आप लोग आप लोगों को इन चीजों के बारे में नहीं पता, तो भाई आप लोग नहीं बन सकते अमीर, नहीं बन सकते। दुनिया के कितने भी स्किल सीख लो, अगर इन चीजों के बारे में नहीं पता, आप लोगों का माइंडसेट क्लियर नहीं है, तो आप लोग अमीर नहीं बन सकते। सही है। तो पहले नंबर पे मैं आप लोगों को बताती हूँ भाई कि आज क्या क्या बताने वाली हूँ। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि ESBI का मतलब क्या होता है, ठीक है। आप लोगों ने इतनी दफा सुना होगा भाई, आप लोग हमारी कंपनी में काम करोगे तो पैसिव इनकम भी आप लोगों को दी जाएगी, ठीक है। कितनी तरह से आप लोग पैसा यहाँ कमाते हो? 5 तरह से। आप लोगों को पैसिव इनकम के बारे में बताया गया होगा ना कि पैसिव इनकम भी आप जनरेट करोगे। भाई, अब पैसिव इनकम क्या होती है, वो कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे जनरेट की जाती है, सही है। और कैसे एक्टिव इनकम क्या होती है, ये सारी चीजों के बारे में बताऊंगी। दुनिया में कितने तरह के लोग पाए जाते हैं, कितने तरह से लोग पैसा कमाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ फाइनेंशियली फ्रीडम एंड वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन मीन्स कि आप दौलत को कैसे क्रिएट कर सकते हो, दौलत की कैसे तख्लीक कर सकते हो, कैसे पैसा बना सकते हो, और कैसे आप लोग भी बिलियनर बन सकते हो। अच्छा, तो गाइस चले हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को बताया ई, ठीक है। पहले ई, फिर एस, फिर बी, फिर आई। ई मींस एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय कौन से लोग होते हैं? एस मींस सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन से लोग होते हैं? बिजनेसमैन कौन से होते हैं? आई मींस के इन्वेस्टर कौन होते हैं, ठीक है। और आप लोगों को कौन सा बनना चाहिए? आप लोगों को एम्प्लॉय बनना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाहिए, बिजनेस ओनर बनना चाहिए, इन्वेस्टर बनना चाहिए। और दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। आप लोग उन दोनों लोगों में से कौन से बनना चाहोगे या कौन सा बनना चाहिए? सही है। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एम्प्लॉय के बारे में आप लोग को बता देती हूँ कि एम्प्लॉय कौन होता है। एम्प्लॉय मीन्स के वो बंदा जो कि किसी के नीचे काम करे, किसी के मातहत काम करे, ठीक है। लाइक आप एक टीचर कर सकते हैं, असातिजा, ठीक है। असातिजा किसी के स्कूल में जाके पढ़ाते हैं, किसी के अदारे में, यूनिवर्सिटी में, किसी के कॉलेज में जाके पढ़ाते हैं। तो उनको वहां से क्या मिलती है? सैलरी मिलती है, यानी कि वो जॉब करते हैं। उसके बाद वकील कर लो, डॉक्टर कर लो, ठीक है। ये डॉक्टर, उसके बाद यानी कि हर वो बंदा जो के जो करता है, चाहे वो किसी कंपनी में करे, किसी अदारे में करे, जहां पर भी करे, वो होता है एम्प्लॉय। मतलब के बॉस के बॉस की गालियों के नीचे, बॉस के तानों के नीचे, किसी के प्रेशर के नीचे काम करने वाले, गुलामी की जिंदगी बसर करने वाले, मीन्स के घुट घुट के जीने वाले। उसके बाद आ जाते हैं एस मीन सेल्फ एम्प्लॉय। इस दुनिया में ना 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ठीक है। दुनिया में 95% लोग सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय हैं। वो क्यों हैं वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन पहले मैं आप लोगों की बताती हूँ कि भाई सेल्फ एम्प्लॉय कौन से होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब कि आप कर लें जिसका काम अपना होता है। तो काम अपना होता है मतलब कि आप कर लें, शॉपकीपर कर लें, ठीक है। शॉपकीपर जो होता है ना, जब तक वो अपनी शॉप ओपन करके रखता है तब तक वो पैसा कमाता है, यानी कि उसके उसका अपना इन्वॉल्व होना अंदर जरूरी होता है। जब तक वो अपनी शॉप खोल के रखेगा तब तक वो पैसा कमाएगा। जब वो शॉप को बंद कर देगा उसको पैसा नहीं आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी का बर्गर का ठेला है, ठीक है। अब जब तक वो ठेले को खोल के रखेगा पैसा कमाएगा। किसी का स्टोर है, जब तक वो स्टोर खोल के रखेगा उसकी सेलिंग होगी, उसके प्रोडक्ट्स जो है वो बिकेंगे, तो क्या होगा? वो पैसा कमाएगा।
और जब वो अपने शॉप को, अपने स्टोर को बंद कर देगा, घर आ जाएगा, तो वो पैसा नहीं कमा सकता। उसकी अर्निंग स्टॉप स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है, रुक जाती है। अब दूसरे दिन जाएगा, अपनी शॉप खोलेगा, तभी पैसा कमाएगा। उसके बाद आते हैं मतलब कि बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर मतलब कि जैसे कि किसी ने कंपनी बनाई, सही है। एक बंदा है, वो कंपनी बनाता है, कंपनी बनाने के बाद अपनी कंपनी के अंदर इंप्लॉय रख लेता है, नौकर रख लेता है, काम करने वाले रख लेता है, ठीक है। तो अब वो क्या करता है भाई, वो जो काम करने वाले उसने रखे हैं, एम्प्लॉयज रखे हैं, वो काम कर रहे होते हैं, उसको पैसा आ रहा होता है। यानी कि बिजनेसमैन जो होता है, जो बिजनेस ओनर होता है, वो 10% खुद काम करता है, जबकि 90% उसका काम उसके एम्प्लॉयज करते हैं। अगर उसकी कोई कंपनी है, यानी कि कोई प्रोडक्ट सेल करता है, तो वो इसके एम्प्लॉय सेल करते हैं, उसमें से वो प्रॉफिट उठाता है, वो जो प्रॉफिट उनकी उनकी जो सैलरी बनती है, वो एम्प्लॉयज को दे देता है। सो क्या करता है, ऐसे जिंदगी बसर करता है। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टर। यार सबसे अच्छा तबका इन्वेस्टर का है। मैं कहती हूँ कि जो एम्प्लॉयज है ना, वो एक गुलामी की जिंदगी बसर करते हैं। वो अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते, वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि देखो कि वो अपनी जरूरियात को भी पूरी नहीं कर पाते होते। जबकि सेल्फ एम्प्लॉय जो होते हैं, वो अपनी जरूरियात को बस पूरा करते हैं। वो अपनी इतनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते होते। वो जब चाहे अपनी मर्जी से घूम फिर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब वो घूमने फिरने जाएंगे तो उनका काम बंद हो जाएगा पीछे से। उनको पीछे से पैसा तो नहीं जा रहा ना, वो पैसा अपना खर्च कर देंगे, पीछे से पैसा नहीं आ रहा, भी पैसा खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा आके शॉप खोलेगा, पैसा कमाएगा, तो उसके पास पैसा आएगा। जबकि बिजनेसमैन जो होता है, वो कहीं जा सकता है इजीली, ठीक है, उसके पीछे क्योंकि उसके पीछे एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर है, ये बेस्ट तबका क्यों है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। इन्वेस्टर जो होता है ना, ये इन्वेस्ट करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टर वो होता है कि जो पैसे के लिए काम नहीं करता, बल्कि पैसा उसके लिए काम करता है। जो पैसे के पीछे नहीं दौड़ता। हालांकि जो एम्प्लॉय होता है ना, एम्प्लॉय, वो पैसे के पीछे दौड़ता है, कहीं ना कहीं वो कह रहा होता है कि नहीं, मैं तो पैसे के पीछे नहीं दौड़ता, लेकिन वो पैसे के पीछे दौड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सुबह जाना है उन्होंने, रात को आना है, सारा दिन पैसे के पीछे तो वो भाग रहे होते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन इन्वेस्टर, वो पैसा बस लगा देते हैं, जो मर्जी, जो जो मर्जी करो, उनका पैसा उनके पीछे काम कर रहा होता है। अब वो कैसे, अब मैं वो आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। वो आप लोगों को कैसे बताती हूँ, कहाँ पे बताती हूँ, मैं बताती हूँ यहाँ पर। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने सुना है कि पैसिव इनकम, पैसिव इनकम, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है, वो कैसे जनरेट की जाती है, एक्टिव इनकम क्या होती है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सही है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव इनकम की। व्हाट इज एक्टिव इनकम? एक्टिव इनकम कमाते हैं ये लोग, ठीक है, ये लोग। ना ही सेल्फ एम्प्लॉय एक्टिव इनकम कमाता है, ना ही बिजनेसमैन। सेल्फ एम्प्लॉय होता है कि जितना मर्जी वो काम करे ना, जितना मर्जी वो टाइम दे, इसके इसके टाइम पे डिपेंड करता है, जितना मर्जी ये टाइम देगा, ये उतना पैसा कमाएगा। जबकि जबकि एम्प्लॉय जो होता है, वो, उसकी फिक्स हो जाती है सैलरी, उसकी एक्टिव इनकम होती है। टीचर है, तो उसकी फिक्स हो जाती है कि भाई, लाइक आपको 40,000 मिलेगा इस मंथ, अगले मंथ भी 40,000 मिलेगा, उससे अगले मंथ भी 40,000 मिलेगा। अगर टीचर सुबह से, फॉर एग्जाम्पल, उसने सुबह 7 बजे जाना है और दोपहर को 1 बजे तक उसने पढ़ाना है, तो पूरा मंथ जाता है, तो उसको 40,000 ही मिलेगा। और अगर वो सुबह 7 बजे से लेकर रात 5 बजे तक भी पढ़ाए, तो उसको क्या मिलेगा? उतना ही मिलेगा भाई उसकी। क्यों? क्योंकि उसकी सैलरी फिक्स हो जाती है। जितना मर्जी काम कर ले, जितना मर्जी टाइम लगा ले, उसकी सैलरी फिक्स हो जाती है, वो उतना ही कमाएगा। एक डॉक्टर है, उसकी सैलरी फिक्स हो जाती है, उसको एक्टिव इनकम मिलती है, वो उतना ही पैसा कमाएगा। और हाँ, सबसे मजे की बात यह है कि जब जब वो नहीं जाते शॉप पर, या सॉरी, शॉप पर नहीं, मतलब कि जब वो जॉब पर नहीं जाते, जिस दिन नहीं जाते, जिस मंथ नहीं जाते, तो वो पैसा नहीं कमा सकते। अब फॉर एग्जाम्पल, वो लोग, जैसे कि टीचर ही कर लें, टीचर जिस मंथ नहीं जाएगी, उसको पैसे नहीं आएंगे।
और सबसे बुरी ये चीज है कि अगर वो मंथ में एक दो दिन लीव ले लेते हैं, छुट्टी कर लेते हैं, ठीक है, तो उनकी सैलरी कट कर ली जाती है। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो कि डेली जाते हैं, मजदूर बंदा कर लो। अब मजदूर जिस दिन जाएगा उस दिन पैसा कमाएगा, जिस दिन नहीं जाएगा ऐसे तो नहीं ना भाई उसका बॉस घर आके पैसे दे जाए, ये लो तुम आज नहीं आ सके, बीमार हो, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, तो ये लो पैसे रख लो। नहीं, जाएगा तो पैसा कमाएगा, नहीं जाएगा तो पैसा नहीं कमाएगा। अब पैसिव इनकम कैसे जनरेट की जाती है? पैसिव इनकम मीन्स आप ऐसे कर लो ना कि आपने किसी अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, सही है, आपने पैसा किया, तो अब आपका पैसा पैसे को बना रहा होता है कैसे? आप ऐसे कर लो, चलो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया, आप ऐसे कर लो कि आपने गोल्ड ले लिया, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी कोई आपने खरीद ली, और फिर आप उसको रख देते हो, एक साल के बाद क्या होता है, आप उसको फिर दोबारा सेल कर देते हो, तो आपको उसमें से पैसे आ रहे थे, हालांकि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपको उसमें से पैसे मिल रहे होते हैं। अब कहीं ना कहीं मुझे ये चीज अच्छी लगती है, ये चीज अच्छी है, लेकिन वो पैसिव इनकम जो कि आपको डेली आ रही हो, जो कि आपको हर मंथ के बाद आ रही हो, वो सबसे बेस्ट होती है। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि जो कि जिनका फ्यूचर ऑप्शन होता है, फ्यूचर पोजीशन होती है उनकी। लेकिन आप लोगों ने इंट्राडे काम करना, इंट्राडे मींस के इंट्राडे या वीकली स्विंग मींस के आप लोग ऐसे ऐसी पैसिव इनकम जनरेट करो जिससे आपको डेली पैसा आ रहा हो, जिससे आपको हर मंथ पैसा आ रहा हो। अब फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा बंदा है जिसने एक मकान बनाया, उसके पास पैसे आए, उसने मकान बनाया और वो उसने रेंट पे दे दिया। अब उसको हर मंथ वहां से रेंट जो है वो आ रहा होता है, पैसे आ रहे होते हैं। वो कर तो कुछ नहीं रहा, उसने पैसा एक दफा लगाया बस, लेकिन उसको पैसा आ रहा है। उसके बाद कोई बंदा है, उसने प्लाजा बना दिया, ठीक है, प्लाजा उसने बना दिया, एक दफा उसने पैसा लगा दिया, या उसने दो तीन प्लाजे बना दिए, ठीक है, अब उसने इम्प्लॉय रख लिए हैं, वो इम्प्लॉय जो है वो उसके प्लाजे को चला रहे हैं, वो आराम सुकून से घर रहता है, उसको वहां से पैसा आ रहा होता है। एक दफा पैसा लगाया, एक दफा मेहनत कर ली डट के, उसके बाद उसको पैसा आ रहा होता है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम हैं, हमारे इस्लामाबाद में प्लाजाज हैं, तो वहां पे इम्प्लॉयज हैं, हमने इम्प्लॉयज रखे हुए हैं, ठीक है, हमने एक दफा पैसे लगाए, मेरे बाबा ने एक दफा पैसे लगाए, अब हमें वहां से पैसे आ रहे होते हैं, इजीली आ रहे होते हैं। और आप खुद सोचो, जब आप एक दफा पैसे लगा देते हो, आपने फॉर एग्जाम्पल 5 प्लाजे बनाए हैं, ठीक है, ये 10 प्लाजे कर लें, आपको हर मंथ या डेली, डेली आपको एक प्लाजे में से 10,000 5,000 रुपया आ रहा है, तो आप मंथ में कितना कमा लोगे? आप खुद सोचो। ये होती है पैसिव इनकम। आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो, आप खा रहे हो, आप पी रहे हो, आप मौज मस्तियां कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, लेकिन आपको पैसे आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पीछे आपका पैसा काम कर रहा है, आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी में काम चल रहा है, आपके पीछे बंदे काम कर रहे हैं, आपने एक टीम बिल्ड कर रखी है। वो पैसिव इनकम जो कि आप यहां से भी जनरेट कर सकते हो, जो कि आप दुनिया की एक स्किल सीख कर पैसा कमा सकते हो। किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, कोई स्टॉक खरीद लो, स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, लेकिन आप लोग ऐसे काम करो कि भाई आप लोगों को वहां से पैसिव इनकम आ रही हो। ये जो लोग होते हैं ना एम्प्लॉय, ये डेली काम करते हैं, एक बैल की तरह, सुबह जाना है रात को आना है, सुबह जाना है रात को आना है। इनका जो माइंडसेट होता है ना, वो यहाँ पे अटका रहता है कि यार आज 10 डेट है, आज मेरी सैलरी मिल गई यार। अब उनका जो सोच होती है, उनका जो इंतजार होता है, वो उस चीज की तरफ चला जाता है कि उनका तस्वुर इस चीज की तरफ चला जाता है कि यार अगली 10 अब कब आएगी, मुझे फिर सैलरी मिलेगी, यानी कि वो अगली 10 का इंतजार करने लग जाते हैं। ठीक है, एक्टिव इनकम कौन सी होती है? यानी कि जो आपकी फिक्स हो जाए, जो जो बढ़ नहीं सकती, हाँ लेकिन कम हो सकती है, बढ़ नहीं सकती, कम हो सकती है। नहीं जाओगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, जाओगे तो उतने ही मिलेंगे, चाहे काम ज्यादा करो कम करो। और पैसिव इनकम वो होती है कि भाई आप अपनी ऐश के साथ जिंदगी बसर कर रहे होते हो। अच्छा,
जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, दुनिया के अंदर दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक होते हैं पुअर लोग, और एक होते हैं रिच। पुअर पीपल, रिच पीपल। वो आर पुअर पीपल, वो आर रिच पीपल, ठीक है। यानी कि रिच पीपल कौन से होते हैं, पुअर पीपल कौन से होते हैं, ठीक है। और रिच पीपल क्यों होते हैं, पुअर पीपल क्यों होते हैं। अब मैं आपको उर्दू में बता दूं तो, दुनिया के अंदर अमीर अमीर क्यों हो रहे हैं और गरीब गरीब क्यों हो रहे हैं, क्या आप लोग जानते हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि दुनिया में गरीब गरीब क्यों होते जा रहे हैं और अमीर अमीर क्यों होते जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी जो सिचुएशन है, सबसे बड़ी जो वजह, वो ये है कि गरीब इंसान जो होता है ना, वो क्या करता है, वो एक्टिव इनकम तक रहता है, वो हार्ड वर्क करता है, उसको पैसा बनाना नहीं आता। वो अपने बजट की तरफ देखकर चीज नहीं खरीदता, वो अपनी ख्वाहिशात को देखता है। एक गरीब इंसान है ना, अगर उसका दिल करे ना कि यार उसकी सैलरी है 20,000 30,000, अब उसका दिल है यार मैं 14 लूं, 14 प्रो मैक्स लूं, 15 लूं, ठीक है। तो क्या वो करेगा, वो कहेगा यार मैं लोन ले लेता हूँ, ठीक है, किसी बैंक से लोन ले लेता हूँ, और मैं हर मंथ जो है ना वो पे करता रहूंगा, बट मैं ना जो है वो आईफोन ले लूं। तो फिर वो सारी जिंदगी जलील होता है। इनकी इतनी छोटी सोच होती है, सोच कैसे छोटी होती है कि वो अमीर नहीं बनना चाहते होते, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरियात को पूरी करते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे गरीब लोग होते हैं जिनकी जरूरियात भी पूरी नहीं हो सकती होती। क्यों? क्योंकि वो खुद को इसका भी समझते ही नहीं है। वो खुद को समझते हैं 20,000 के, 30,000 के काबिल, 40,000 के काबिल। अब आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे, अपने आपने ऐसे फ्रेंड्स देखे होंगे, और मैंने खुद देखे ऐसे लोग कि ना अपने फ्रेंड्स के पास बैठ के कह रहे होंगे यार, यार मुझे कोई ऐसी जॉब तो ढूंढ दो जिसमें 30 40 हजार रुपया मिलता हो, यार मुझे कोई 30 40 हजार रुपये वाली जॉब तो ढूंढ दो। मैंने कहा यार क्यों यार, 30,000 40,000 50,000, यार ये कोई पैसा है, ये कोई इनकम है? नहीं भाई, यकीन करो, आप जो अपने दोस्त से पूछ रहे हो ना यार मुझे कोई तरीका बता 20,000 30,000 कमाने वाला, अगर वही तरीका अगर आप लोग जाके पूछते हो ना गूगल से, भाई मुझे बताओ मैं 1 लाख कैसे कमा सकता हूँ। हाँ, आप अगर अपने दोस्त से पूछोगे ना, वो दोस्त जो कि 20 30 हजार कमाता है, आप उससे पूछोगे ना कि यार मुझे 1 लाख कमाने का तरीका बताओ, वो कहेगा यार तू पागल हो गया, तू पागल हो गया। क्यों? क्योंकि वो खुद भी तो यार कमा रहा होता है ना 20,000 30,000। उसको अपनी वैल्यू को नहीं पता होता, उसको पैसे की वैल्यू को नहीं पता। आप उससे जाके पूछ रहे हो भाई यार मुझे बताओ कि मैं 1 लाख कैसे कमाऊं। नहीं, आप जितना पैसा कमाना चाहते हो, आप उसी बंदे से जाके पूछो जो बंदा उतना कमा रहा है, कि भाई तुमने ये पैसा कैसे कमाया। आप लोग गूगल से जाके पूछोगे ना कि भाई मैं 1 लाख कैसे कमाऊं, वो आपको 1 लाख कमाने का तरीका बताएगा। आप उससे जाके पूछोगे मैं करोड़ कैसे कमाऊं, वो 1 करोड़ कमाने का तरीका बताएगा। आप उससे पूछोगे मैं एक मंथ के अंदर 20 करोड़ कैसे कमाऊं, तो वो ये आगे से नहीं पूछेगा आप अपनी अपनी हैसियत तो देख, अपनी शक्ल तो देख, नहीं कहेगा। गूगल आपको तरीका बताएगा भाई, 1 लाख ऐसे कमा सकते हो, 20 लाख ऐसे कमा सकते हो, 20 करोड़ ऐसे कमा सकते हो। तो भाई जब वो सारे तरीके बता रहा है, तो आप 20 करोड़ का क्यों ना पूछो, क्यों ना पूछो कि मैं 20 करोड़ कैसे कमा सकता हूँ। पूछ सकते हो, लेकिन कैसे पूछ सकते हो, जब आपकी सोच बड़ी होगी, जब आपके ड्रीम्स बड़े होंगे। ड्रीम्स सबके बड़े होते हैं, लेकिन सोच, सोच जब तक आपकी बड़ी नहीं होगी, आप अपने छोटे छोटे ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते। और गरीब लोग कहीं ना कहीं यही करते हैं। गरीब लोग जो होते हैं ना, जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं, अगर उनके पास फॉर एग्जाम्पल, अगर उनके पास आ जाए ना पैसा, 20 लाख कर ले, उनके पास 20 लाख आ जाएगा, तो वो ये कहेंगे कि यार मैं इसको बैंक में रखवा देता हूँ, ठीक है। मैं इस पैसे को ना बैंक में रखवा देता हूँ, यार मेरा पैसा ये लग ना जाए, फिर मैं 10 साल बाद निकलवा लूंगा, 20 साल बाद निकलवा लूंगा, मेरे बच्चे की शादी होगी, बच्चे की शादी होगी, मैं फिर लगाऊंगा। ऐसे कहते हैं ना, आपने देखे होंगे। 5 लाख आ जाए, 10 लाख आ जाए, 2 लाख आ जाए, वो बैंक में जमा करवा देते हैं। जबकि दुनिया में जितने भी रिच लोग पाए जाते हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, वो कभी भी ऐसे नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, वो उस पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे किसी अच्छी जगह पर, या फिर वैसे करेंगे उसका, उसको कन्वर्ट कर देंगे गोल्ड में, फ्यूल में, डीजल में, प्रॉपर्टी में। यानी कि वो प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, गोल्ड खरीद लेंगे, डीजल ले लेंगे, फ्यूल ले लेंगे, ठीक है, और फिर उसको रख देंगे।
जब उन पैसों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि उनको जब भी चाहिए कि भाई मुझे अब इतने ये पैसे चाहिए, वो उस चीज को बेचेंगे। लेकिन क्या होगा, अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने गोल्ड ले लिया, उसके पास 20 लाख रुपए आया, उसने 20 लाख का गोल्ड लेके रख दिया, तो उसको 2 साल बाद 3 साल बाद उसको जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करता है, वो उस गोल्ड को दोबारा बेच देता है। तो आपको क्या लगता है कि उसको वो 20 लाख ही मिलेंगे वापस? नहीं, वो 20 लाख उसके कहीं 25 लाख या 30 लाख तक पहुंच जाएंगे। मिनिमम भी उसके वो 20 लाख 23 24 तक चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड की यार प्राइस बढ़ती रहती है, प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ती रहती है, डीजल बढ़ता रहता है, फ्यूल की प्राइस बढ़ती रहती है। वो इस उस जगह पे इन्वेस्ट करती है ना, कि उनको पैसा आता है, उनका पैसा बन रहा है, वो कुछ नहीं कर रहे। एक शॉप से वो खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक शॉप है जहां से गोल्ड आप लोगों ने बाय करना है, ठीक है, और एक वो जगह है कि जहां पे आप लोगों ने, नहीं, हाँ, जहां पे आप लोगों ने गोल्ड को जो है ना वो सेव कर देना, रख देना, यानी कि वो बैंक है। बैंक के सामने शॉप है, आपके पास पैसे हैं 20 लाख रुपए, आपने जाना है उस शॉपकीपर के पास, उसको कहना है कि मुझे ना 20 लाख रुपए का गोल्ड चाहिए, वो आपको गोल्ड दे देगा। आपने थोड़ा सा आगे जाना है, उस बैंक में उस गोल्ड को उस बैंक में रख देना है, ठीक है। 2 साल बाद आप आते हो, आप फिर उसी बैंक में आते हो, वहां से गोल्ड उठाते हो और उसी शॉप पे बेच देते हो। तो क्या वो बंदा यही कहेगा, भाई तू मुझसे 20 लाख रुपए का लेके गया था ना गोल्ड, तो मैं आप 20 लाख रुपए ही दूंगा? नहीं कहेगा, कतई नहीं कहेगा। जो प्राइस चल रही होगी वो उसी प्राइस के अकॉर्डिंगली आपको पैसे देगा, उसी प्राइस के मुताबिक आपको पैसे देगा। आपने क्या किया, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा दिमाग को यूज किया, और वो दिमाग को सिर्फ और सिर्फ रिच लोग यूज करते हैं, वो और लोग नहीं यूज करते, क्योंकि उनकी उनकी सोच इतनी छोटी सी होती है, वो इतना कम सोचते हैं, उनके इतने गोल्स ही नहीं होते। और अगर गोल छोटे मोटे हों भी तो उसको पूरा नहीं कर सकते। क्यों? तो क्योंकि यार वो सीखते नहीं है, उनको मुताला नहीं करना, उनको चीजों को सीखना नहीं, उनको नहीं देखना कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, मार्केट के अंदर क्या नई चीज आ रही है, नहीं। बस वो सुबह जाएंगे रात को आएंगे, सुबह जाएंगे रात को आएंगे, और इसी तरह उनकी जिंदगी जो वो खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बताऊं, एक मैं आप लोगों को स्टोरी बताती हूँ। दो दोस्त होते हैं, ठीक है। वो जो दो दोस्त होते हैं ना, यानी कि एक गांव में दो दोस्त रहते होते हैं, और उस गांव में ना पानी लोग भरने जाते होते हैं कहीं दूर दरिया से, सही है। अब वो जो दो दोस्त होते हैं ना, वो लोगों को कहते हैं कि हम ना आपको उस दरिया से पानी ला के दिया करेंगे, ठीक है, आप हमें पैसे दे देना। वो कहते हैं ठीक है। अब वो दोनों दोस्त जो होते हैं ना, वो डेली बाल्टियां भर भर के उस गांव में ला के पानी बेचते हैं, तो वो लोग पैसे देते हैं, पानी ले लेते हैं। अब कुछ अरसे से चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, तो वो दोनों दोस्तों में ना एक दोस्त सोचता है कि यार जब मैं बीमार पड़ गया, जब मैं बीमार हो गया, तो क्या मुझे पैसा आएगा? नहीं आएगा, तब तो मेरी इनकम रुक जाएगी यार, मुझे मेरा पैसा आना बंद हो जाएगा। वो कहता है कि यार मैं कोई ऐसा काम करूँ ना कि मैं बीमार भी हो जाऊँ तो मुझे पैसा आए। अब उसका जो साथ वाला दोस्त है वो कहता है यार छोड़ो यार, काम चल जो रहा है यार, करो ना चुप करके, जब तक चलता है चलने दो। वो कहता है नहीं, मुझे इंतजाम करना है। तो वो क्या करता है, वो करता है, वो ऐसे करता है, वो सोचता है कि यार मैं एक ऐसी पाइपलाइन बना दूं ना जमीन के अंदर के, और उसके आगे मतलब कि मैं पाइपलाइन बनाने में, हाँ टाइम तो लगता है, मैं टाइम लगा लूंगा, मैं जो पाइपलाइन है वो बना लूंगा, ठीक है। और फिर क्या होगा कि मुझे पैसा आएगा, अच्छा खासा पैसा आएगा, कैसे, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी डेली, ठीक है। लोग आएंगे और इजीली वहां से पानी भरेंगे और चले जाएंगे। अब वो जब दोस्त को ये कहता है, दोस्त को बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है यार तू क्या काम कर रहा है। अब वो करने लग जाता है वही काम, यानी कि वही काम नहीं, वो डेली डेली बाल्टियां भरने वाला काम नहीं, वो पाइपलाइन बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब उसको 2 3 साल लग जाते हैं उसको, वो जो वो उसका दोस्त होता है दूसरे वाला, वो पुअर माइंडसेट वाला, वो कहता है यार मैं तो पैसा कमा रहा हूँ, उसको कोई पैसा भी नहीं आ रहा, मेहनत करता जा रहा है, पता नहीं कामयाब होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन उसको यकीन होता है कि यार मैं कामयाब होऊंगा। हाँ, मैं रिस्क ले रहा हूँ,
मुझे रिस्क लेना तो मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी, और वो कामयाबी की तरफ बढ़ता है, वो सोचता है, वो मेहनत करता है। उसने एक दफा मेहनत की, और एक वो वक्त आता है कि जब उसकी वो पैप लाइन होती है, वो कंप्लीट हो जाती है। वो दरिया के अंदर से पैप डालता है, और वो गांव तक पैप लेके आता है। कुछ उसको अरसा लग जाता है, लेकिन वो पैसा जनरेट कर लेता है। कैसे पैसा जनरेट करता है भाई? वो अपने काम में कामयाब हो जाता है। फिर वो एक बंदा रख लेता है कि भाई तुमने यहाँ पे बैठना है, ठीक है, और तुमने इस पैप के अंदर से लोगों को पानी भर भर के देना है। जितने लोग आएंगे तुम उनसे पैसे ले लेना, मैं उसमें से तुम्हें कमीशन दे दूंगा, प्रॉफिट दे दूंगा, तुम्हारी सैलरी दे, वो फॉर एग्जाम्पल कमीशन दे, सैलरी दे, जैसे भी। लेकिन क्या है कि वो इजी हो गया ना, उसे 2-3 साल मेहनत की, और अब वो इजीली अपने घर बैठा हुआ, उसको पैसा आ रहा है, उसने एक बंदा हायर कर लिया। लेकिन वो उसको दूसरा दोस्त वो अभी भी बाल्टियां भर रहा है। अब यहाँ पे फर्क क्या है? फर्क माइंड सेट का है, कि उसने अच्छा सोचा ना, उसने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा। जबकि पुअर माइंडसेट जो होता है वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, वो अपने माजी में रहता है या अपने प्रेजेंट में रहता है, ज्यादा से ज्यादा अपने माजी में। माजी में कुछ बुरा हो गया तो उसी के बारे में सोचता रहेगा, उसी के बारे में सोचता रहेगा, हाय मेरे साथ क्या हो गया, हाय मेरे साथ क्यों हो गया। वो ये नहीं सोचेगा यार वक्त गुजर गया तो मुझे अपने फ्यूचर को बेस्ट करना चाहिए, नहीं। वो नहीं लर्निंग करेगा, वो नहीं सीखेगा, वो उसी चीज तक ही रहेगा, या कि जो वक्त गुजर गया उसी के अंदर गुम हो जाएगा। उसके बाद उनकी क्या मिस्टेक होती है? पहले नंबर, वो कामयाब होने नहीं चाहते होते, उनको कामयाबी चाहिए ही नहीं। वो बस अपनी जरूरियात को पूरा करना चाहते होते हैं, भाई मेरी कहीं ना कहीं जरूरियात पूरी हो जाए, मुझे 2 टाइम का खाना मिल जाए बस। हाँ, आज सुबह खाना खा लिया, रात खाना खा लिया, भाई आज का दिन सुकून से गुजर गया। अब सुबह फिर मैं बैल और गधे की तरह लग जाऊंगा, और मैं अपने दिन में यानी कि दिन का सुबह का खाना बनाऊंगा, रात के खाने के लिए पैसा बनाऊंगा। यहीं पे इसी काम के अंदर उनकी लाइफ गुजर जाती है। फिर क्या करते हैं? फिर जो गरीब लोग होते हैं वो पैसा इन्वेस्ट करना नहीं जानते होते, वो पैसा खर्च करते हैं। वो पैसे को स्पेंड करते हैं कैसे? अगर उनके पास पैसा आ गया, लाइक वो ये सोचेंगे, यानी कि वो पैसा उनके पास टपकता है यार। अगर वो जॉब करते हैं 20-30 हजार रुपए की, ठीक है, उनके पास 20-30 हजार आ गया ना, तो ये सोचेंगे, यानी कि बार बार उनका माइंड उनका जूता दिखाएगा, यार मेरा जूता यार पुराना हो गया, मैं जूता ले लेता हूँ। उसको घड़ी दिखाएगा, यार तुम्हारी घड़ी पुरानी हो गई यार, इसका शीशा धुंधला हो गया है, यार मैं घड़ी ले लेता हूँ। यार मेरे कपड़े जो है वो सीधा हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, मैं अपने कपड़े जो है ना वो न्यू ले लेता हूँ। यानी कि उसका पैसा बाबर कहता है, उसका दिमाग जो है वो बाबर कहता है कि इस पैसे को लगाओ। आपका पैसा टिकता नहीं है, आपका पैसा आपके अंदर बोलता है यार इसको लगाओ, जल्दी जल्दी मुझे लगाओ, मुझे खर्च करो। और जब तक वो खर्च नहीं करता उसको सुकून नहीं आता। जबकि रिच इंसान जो होता है वो पैसे को पहले इन्वेस्ट करता है, बाद में वो अपने अपने जो जरूरियात है पूरी करता है। लेकिन जो पुअर माइंड सेट होता है, जो गरीब बंदा होता है, वो पहले अपनी जरूरियात को पूरा करता है, और फिर उसके पास जो पैसा बच जाता है वो उसको रख देता है, सेव कर देता है। और फिर क्या करते हैं? ये लोग गरीब गरीब क्यों रहते हैं? ये बस ये सोचते हैं कि यार मैं हर मंथ थोड़ा 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 जमा करता रहूंगा और मैं एक दिन अमीर हो जाऊंगा। भाई वो पैसा लगाना नहीं है कहीं। भाई अगर गरीब इंसान अमीर होना चाहे ना, वो अमीर हो सकता है। कैसे? सिर्फ एक अपना माइंड सेट बदलना है, खुद को इस काबिल समझना है। अमीर लोगों का ओपिनियन क्या होता है? भाई अमीर लोगों का ओपिनियन ये होता है कि उनको उनको अपना फ्यूचर बेस्ट बनाना है। वो पैसे के लिए काम नहीं करते। आप दुनिया में जितने बिलियनर देख लो, हालांकि देखो वो अपने कहीं ना कहीं, बिल गेट्स है, क्या उसको पैसे की कमी है? जब तक वो जिंदा है, उसके खानदान उसकी फैमिली पैसा खा रहे हैं, वो जिंदा है। अगर वो ना यहाँ से पैसा ना कमाए ना, तो भी वो जिंदगी अच्छी खासी सुकून के साथ बसर कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना पैसा सेव हो चुका है, उसके पास इतना पैसा बन चुका है। लेकिन जो रिच इंसान होता है वो पैसा कमाता रहता, कमाता रहता, कमाता रहता। क्यों कमाता रहता? क्योंकि पैसा उसका शौक बन जाता है। उनको मजा आता है फिर पैसा कमाने में। एक वो वक्त होता है कि वो पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जरूरियात पूरी होने लग जाती है। फिर ऐसा वक्त आता है कि वो अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने लग जाते हैं। फिर ऐसा वक्त आता है कि वो मतलब उनको इंटरेस्ट होता है, उनको मजा आता है पैसा कमाने में, तो पैसा कमाने लग जाते होते हैं कि भाई मैं इतना पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा। क्या क्या इंसान कई जगह पे आके रुक जाता है कि भाई बस अब मेरी बस हो गई पैसा कमाने से? दुनिया में जितने भी बिलियनर हैं, क्या आपने कभी भी किसी के मुंह से ये सुना है कि बस अब मेरी बस हो गई, अब मैं पैसा नहीं कमा सकता? नहीं, वो ऐसा कतई नहीं सोचते। जबकि पुअर माइंडसेट जो होते हैं, हाँ,
सबसे बड़ी बात जो होती है ना, वो ब्लेम ब्लेम करते हैं लोगों पे, तनकीद करते रहते हैं, शिकायत उनकी बहुत होती हैं। उनके मुंह से कहीं ना कहीं शिकायत ही निकलती रहती होती है, यार इंडस्ट्री गंदी थी, यार मार्केट ही भैड़े और गंदे लोगों की थी, यार मैं कामयाब नहीं हो सका, यार वो गलत था, यार वो बंदा गलत था। यानी कि तनकीद, हर जगह पे तनकीद करनी है। ये नहीं कहना कि मेरी मेरी भी इसमें गलती थी, नहीं। हर जगह पे दूसरों पे ब्लेम देनी, हर जगह पे दूसरों को कहना है भाई तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है। और यही एक नीच सोच होती है, यही एक घटिया सोच होती है, जिसकी वजह से आप कभी भी आप रिच नहीं बन सकते। वो सीखते नहीं है, पुअर लोग, गरीब लोग कभी भी नहीं सीखते, क्योंकि वो सीखना चाहते ही नहीं। वो कामयाबी नहीं होना चाहते। उनको तो बस अपने आज पे फोकस करना है, उनको तो बस ये देखना है भाई, मैं आज कितना पैसा कमा रहा हूँ, मेरा आज 1000 रुपया बन गया, बस आज का भी खाना गुजर गया, बस काम चल गया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो खौफ में खोए रहते हैं, कुछ गलत हो गया तो उसी बारे में सोचते रहेंगे, उसी बारे में सोचते रहेंगे। ठीक है। और कहीं ना कहीं वो इन्हीं मसाइल के अंदर उलझे रहते हैं, छोटा सोचते हैं, छोटी सोच रखते हैं, 20-25 हजार की सोच रखते हैं। मेरी बात ये लिख के रख लो, आप जितना सोचोगे ना, आपका गोल जितना बड़ा होगा, आप उतना बड़ा करके दिखाओगे। अगर आप लोग ये सोचते हो ना कि मैं एक मंथ में 20 हजार कमा सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप 20 हजार ही कमाओगे, और या फिर आप 20 हजार भी नहीं कमा सकते। और अगर आप ये सोचो कि मैंने एक मंथ के अंदर 20 करोड़ कमाना है, तो या आप 20 करोड़ कमा जाओगे, या फिर 10-12 तो आप कमा ही लोगे। उसके बाद क्या होता है, जो पुअर लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा। वो अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, टाइम खर्च करते हैं। मैंने शायद आपको कुछ पहले बताया था एक सेशन में, एक वीडियो में, कि टाइम को इन्वेस्ट करना सीखें, टाइम को खर्च करना नहीं सीखें। क्योंकि जब आप एक चीज को इन्वेस्ट करते हो, तो वो चीज, यानी कि कहीं ना कहीं उसका इम्कान होता है कि अब वो चीज आपको दोबारा मिले, आपको वो चीज वापस मिले। और जब आप एक वक्त को इन्वेस्ट करते रहते हो, तो वो रंग जरूर लेके आती है, आप उस चीज में कामयाब जरूर कहीं ना कहीं हो जाते हो। उसके बाद गरीब लोग जिम्मेदार नहीं होते, वो अपनी जिम्मेदारियां खुद नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि वो जिम्मेदार बनना ही नहीं चाहते होते। वो मसाइल का सबब नहीं निकाल सकते। कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो ये कहेंगे हाय मुझ पे प्रॉब्लम आ गई, जबकि ये भी मेरी बात लिख के रख लें, आप अपने वर्ल्ड पे आप लोग जब गौर करेंगे ना, यार मैं कैसे वर्ल्ड यूज कर रहा हूँ, मुझे ये वर्ल्ड यूज नहीं करना। हाँ, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है ना, तो आप लोग ये कहने की बजाय ये कहें कि यार मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ये नहीं कहना। उसकी बजाय आप लोग ये कहें यार मुझे ये चैलेंज फेस करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं आपका माइंड फ्रेश रहेगा, और आपके जो वर्ल्ड होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को चेंज कर देते होते हैं। आपके बोलने के तरीके से आप कहीं ना कहीं लग रहे होते हो कि भाई ये बंदा बहुत अमीर है। बाज दफा अमीर लोग भी बहुत, मतलब के ऐसे कर ले के थोड़े पैसों का लिबास, ठीक है, डाल के चल रहे होते हैं। उनका लिबास इतना अच्छा नहीं होता, सही भी होगा लेकिन गुजारा लायक होगा। लेकिन उनके उनके वर्ल्ड उनके वर्ल्ड ऐसे होंगे, उनकी लैंग्वेज ऐसी होगी कि लोग उनकी लैंग्वेज से ही अंदाजा लगा लेंगे, उनके बोलने का, उनके उठने बैठने का तरीका ऐसा होगा ना, कि लोग कहेंगे यार ये बंदा कमाल का, यार इस बंदे ने लाइफ में कुछ उखाड़ रखा है। जबकि आप दुनिया में जितने भी मिडिल क्लास लोग देखोगे ना, उनका ज्यादा फोकस होता है मेरी घड़ी, मेरा जूता, मेरे कपड़े, यकीन करें इन चीजों पे होता है। जबकि अमीर लोग यही हमेशा हमेशा सोचते हैं, जो एक रिच माइंडसेट का बंदा होता है, वो हमेशा यही सोचता है कि यार मैं क्या सीखूं, मैं क्या सीखूं, मैं क्या कर जाऊं। और वो इतना कमाता है, रिच इंसान क्यों इतना कमाता है? क्योंकि वो पैसिव इनकम कमाता है, उसकी प्रॉपर्टीज इतनी होती हैं कि वो अगर मर भी जाता है ना, तो उसकी औलादें जो होती हैं वो उसका पैसा पीछे से जो है वो
यूज कर रहे होते हैं। वो इतना पैसा कमा जाता है, इतना पैसा बना जाता है, जबकि एक पुअर माइंडसेट का जो बंदा है, गरीब बंदा है, एक जॉब कर रहा होता है, ठीक है, जब वो मर जाता है तो उसको पैसा नहीं आ रहा था। हाँ, यहाँ पे एक और मैं बात जो है ना वो ऐड ऑन करना चाहूंगी, फ्रीडम, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम कहीं ना कहीं अच्छी चीज भी है, लेकिन वो आपको रिच नहीं बना सकती। फाइनेंशियल फ्रीडम जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली के लोग भी, यानी कि जैसे कि किसी की पेंशन है, ठीक है, किसी की पेंशन लगी है, तो वो अब घर में आराम से उनसे पड़ा है, तो उसको पैसे मिल रहे हैं आराम से उनसे, लेकिन वो उससे अपनी ख्वाहिशात को पूरी नहीं कर सकता, जरूरियात पूरी करेगा। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वेल्थ क्रिएशन करिए, वेल्थ क्रिएशन पे काम करना है आप लोगों को, पैसा बनाना है। हाँ, आप लोग फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव करो, बनाओ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस पर ही नहीं रहो। आप लोग ऐसा काम करो, अपनी लाइफ के अंदर ऐसा पैसा कमाओ। यकीन करो, जब आपका मकसद बड़ा होगा ना, जब आपके सामने अपना गोल होगा, आप अपने मकासद को पेश नजर रखते हुए काम करते हो ना, आप लोग कामयाब होते हो। यार, अमीर लोग इसीलिए तो अमीर ज्यादा होते हैं, उनका ओपिनियन, उनका नजरिया, उनका जाविया, उनका प्रोस्पेक्टिव जो होता है ना, वो पुअर माइंडसेट यानी कि गरीब लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है, इसलिए तो वो अमीर होते हैं, इसीलिए तो वो और अमीर हो जाते होते हैं। जब आप लोगों का गोल बड़ा होगा, आप लोगों का एम प्लान, आप लोगों का आप लोगों का इंटेंशन, आप लोगों का टारगेट ग्रिल आइडिया, आप लोगों का पर्पस जब बड़ा होगा ना, यकीन करें दुनिया का कोई बंदा भी आपको रोक नहीं सकता। अगर आप लोग ये सोचे ना कि मैं मंथ के अंदर 20,000 कैसे कमाऊं, तो आप लोग 20,000 ही कमा पाओगे। खुद को एक टारगेट दे, अपने ड्रीम्स को लिख छोड़े कि भाई मेरे ये ड्रीम्स हैं, और मैंने इतनी मुद्दत के अंदर इनको अचीव करना है। और अगर आप लोग एक मुद्दत के अंदर उनको अचीव करना चाहते हो, तो यानी कि आप लोग चाहते हो कि 3 मंथ के अंदर, 2 मंथ के अंदर, 5 मंथ मंथ के अंदर आपने इस चीज को अचीव करना, तो आप अचीव कर जाओगे। यहाँ पे मुझे एक और मजे की बात याद आ गई यार, आज की जो जनरेशन है ना, वो ज्यादा कामयाब क्यों नहीं हो पा रही। कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने स्ट्रगल कर छोड़ी है, जिन्होंने मेहनत कर छोड़ी है। लेकिन आज की बहुत ज्यादा जो यूथ है ना, वो इस चीज की तरफ है कि यार मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, मैं एक रात के अंदर ही अमीर हो जाऊं, कामयाब हो जाऊं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप लोग बिल गेट्स बनना चाहते हैं, लेकिन आज का जो बिल गेट्स है, आप लोग वो बनना चाहते हैं। आप लोग मार्क जकरबर्ग बनना चाहते हैं, लेकिन आज का जो मार्क जकरबर्ग है आप वो बनना चाहते हैं। मेरी बात आप लोग माने तो यकीन करें, आप आज का बिल गेट मत बने, आप लोग वो बिल गेट, वो इलोन मस्क बने जो कि पहले था। कैसे पहले था यार, वो शुरू से इलोन मस्क नहीं है, बिल गेट शुरू से बिल गेट नहीं है, वो शुरू से बिलियनियर बिलियनियर और मिलियनियर नहीं है। कैसे, उन्होंने मेहनत की है। आप लोग वहां से स्टार्ट करो जहां से उन्होंने स्टार्ट किया है। अगर आप लोग किसी को कॉपी करना चाहते हो ना, किसी की तरह बनना चाहते हो, तो आप लोग वो देखो कि वो कैसे बना है, बल्कि आप लोग उनके प्रेजेंट की तरफ मत जाओ कि भाई वो आज कैसा है। ठीक है, मेरे साथ एक लड़की थी, और वो कहती कि मैंने मोटिवेशनल बनना है, मतलब मैंने मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। और उसने एक का नेम शायद सोनू शर्मा का नेम लिया था कि मैं वो बनना चाहती हूँ, कि पता नहीं कौन सा, मतलब कि वो मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती थी, लेकिन वो उतनी मेहनत नहीं करना चाहती थी जितनी कि उन्होंने की। वो चाहती है कि वो आज से ही बस मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए, नहीं भाई, लर्निंग करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, और इतना कुछ सीखना पड़ता है ना कि आप सोच नहीं सकते। बिलियनियर बिलियनियर क्यों है, क्योंकि वो सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, वो एक ही चीज पे रुक नहीं जाते, वो अपने टाइम को बाय करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी। आप लोग ना ये सुनते आ रहे हो, टाइम इज अ मनी, टाइम इज अ मनी, टाइम इज अ मनी। हाँ, आप लोगों का वक्त आप लोगों को दोबारा नहीं मिल सकता, ये चीज मैं कहती हूँ, और मैं आप लोगों को पहले से ही कहती आ रही हूँ कि वक्त आप लोगों को दोबारा नहीं मिल सकता, पैसा मिल सकता है, लेकिन टाइम मनी नहीं है। कैसे टाइम मनी नहीं है, कि भाई अल्लाह पाक ने सबको, गरीब है चाहे अमीर है, सबके पास 24 घंटे हैं।
ठीक है, टाइम सबके पास बराबर है, लेकिन 1 घंटे के अंदर वो बंदा होता है जो कि स्मार्ट वर्क करके लाखों कमा लेता है 1 घंटे के अंदर, और दूसरे नंबर पे वो बंदा होता है जो कि पूरा दिन काम करके भी लाखों नहीं कमा सकता होता। सो मेरी जान, टाइम इज नॉट इक्वल टू मनी, स्किल इज इक्वल टू मनी। आप ऐसा स्किल सीखो, ऐसी चीजें सीखो जो कि आपको पैसा बना के दें। अगर टाइम टाइम मनी होता तो आज सारी दुनिया के अमीर गरीब पुअर रिच सारे लोग एक जैसा पैसा कमा रहे होते। आप लोग ऐसे ऐसे स्किल सीखें, सीखने पर फोकस दें, अपनी सोच को बड़ा करें। आप लोग ना के पुअर बने। एक पुअर माइंडसेट जो होता है वो आप लोगों को कभी भी अमीर नहीं बना सकता, कभी भी नहीं बना सकता। आप लोगों को अमीर बनना है तो आप लोगों को अमीरों की तरह सोचना पड़ेगा। आप लोगों को अमीर बनना है तो आप लोगों को अमीरों के साथ बैठना पड़ेगा। ये भी मेरी बात याद रखिएगा। अगर आप लोग लाखों कमाना चाहते हो और आप लोग बैठे हो उन लोगों के साथ जो कि सिर्फ और सिर्फ हजारों या सैकड़ों कमाना चाहते हैं, तो आप लोग लाखों नहीं कमा सकते। आप लोग उन लोगों के साथ रहते हो जो लोग, जिन लोगों का माइंड सेट है 20,000 कमाने वाला, 30,000 कमाने वाला, तो आप लाख तो कमा लोगे कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स के साथ। या आप 20 30 ही कमाओगे, या कहीं ना कहीं आप लाख कमा लोगे, लेकिन आप करोड़ों तक नहीं जाओगे, लाखों तक ही रहोगे। यानी कि आप अगर संगत, यकीन करें, संगत जो है ना वो ही रंगत लाती है। संगत रंगत लाती है। आप जिस तरह के लोगों के साथ बैठेंगे ना, आपकी सोच वैसी हो जाएगी। हाँ, अगर आप लोग एक ऐसी महफिल में बैठे हो ना, एक ऐसी महफिल में बैठे हो जहां पे आप सबसे ज्यादा नॉलेजेबल हो, तो वहां से उठ जाओ, उठ जाओ वहां से। और ऐसे लोगों के साथ जाके बैठो जो कि जिन मतलब जिस महफिल में सबसे कम नॉलेज आपके पास हो। क्यों? क्योंकि भाई जिस महफिल में आप लोग सबसे ज्यादा नॉलेजेबल हो, वहां आप कुछ नहीं सीख सकते। हाँ, वो तो आपसे फायदा उठा रहे हैं, लेकिन आप उनसे फायदा नहीं उठा सकते। लेकिन अगर आप ऐसी महफिल में जाके बैठो, बिलियनर्स में जाके बैठो, तो आप लोग कुछ ना कुछ नया सीखने, आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। बिलियनर बिलियनर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं, उनका उठना बैठा बैठना उन लोगों के साथ होता है जो कि बिलियनर होते हैं, मिलियनर होते हैं। उनका कंपटीशन बिलियनर के साथ होता है, ना कि उन लोगों के साथ जो कि लाखों और हजारों कमाना चाहते होते हैं। आप लोगों की सोच इतनी बड़ी होनी चाहिए। हाँ, आप लोग ये सोचते हैं मेरा घर खूबसूरत तो है, लेकिन मेरा घर क्या सबसे ही खूबसूरत है? खूबसूरत, मेरा घर खूबसूरत है, लेकिन क्या सबसे खूबसूरत है? नहीं। ये सोच रखें कि यार, अगर मेरा घर खूबसूरत है ना, तो मोहल्ले के अंदर या शहर के अंदर सबसे खूबसूरत घर मेरा होना चाहिए सिर्फ। यानी कि नंबर फर्स्ट पे मैं होना चाहूँ। आप लोग तभी बिलियनर बनोगे, तभी एक अमीर इंसान बनोगे, जब इतनी बड़ी सोच रखोगे। आप लोग जब चाहोगे कि यार मुझे मुझे नंबर 1 वाले लोगों में जाना है यार, तब आप लोग अमीर बनोगे। तब आप लोग कुछ उखाड़ के दिखाओगे। अच्छा, उसके बाद आते हैं कामयाब लोग, रिच लोग। तो रिच लोग जो होते हैं ना, वो कामयाबी कामयाबी के पीछे नहीं दौड़ते। वो खुद को इस काबिल बनाते हैं कि कामयाबी उनके पीछे दौड़े। ये चीज भी मेरी याद रखेगा कि जो पुअर लोग होते हैं ना, जो गरीब लोग होते हैं, वो कामयाबी के पीछे दौड़ते नहीं है, लेकिन हाँ उनको पैसा चाहिए, पैसे के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन अमीर लोग भी कामयाबी कामयाबी के पीछे नहीं दौड़ते, बल्कि कामयाबी उनके पीछे दौड़ती है। जैसे कि उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है ना, ऐसे ही सेम कामयाबी उनके पीछे दौड़ रही होती है। क्यों? क्योंकि यार वो काम ही ऐसे कर रहे होते हैं। वो काम ही ऐसे कर रहे होते हैं ना कि जो कामयाबी है वो उनको अपनाना चाहती होती है। कामयाबी कभी भी ऐसे बंदे के पास नहीं जाएगी जो कि छोटी सोच वाला हो।
आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि यार आप लोग बिलियनर बन के भी गरीब हो जाओ ना, तो आप लोग 2 मंथ के अंदर, 3 मंथ के अंदर दोबारा से बिलियनर बन जाओ। और वो कैसे बनोगे? जब आपके पास स्किल्स होंगे। अरशद नदीम, मेरे ख्याल से ना, जो अरशद नदीम है ना, अभी अभी वो बिलियनर बने हैं। लेकिन अगर जो जितना पैसा उसको दिया गया हुकूमत की तरफ से, अगर वो उसका ठीक तरह से इस्तेमाल ना करे, ठीक है, तो क्या होगा? अगर उसको दोबारा अब गरीब बना दिया जाए ना, चले इस्तेमाल करे ना करे, अब वो जितना अमीर बन चुका है, अगर दोबारा उसको पैसा खींच लिया जाए, तो वो दोबारा अमीर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसने वो स्किल ही नहीं सीखे, उसको पता ही नहीं कि पैसा कैसे बनाना है। वो तो उसका लक था, वो तो उसको किस्मत से मिल गए, उसको किस्मत से पैसा इतना मिल गया। लेकिन अगर वो उसे छीन लिया जाए तो नहीं बन सकता। लेकिन उसी के साथ दूसरे नंबर पे एक इलोन मस्क कर लो, मार्क जकरबर्ग कर लो, अगर उनको दोबारा गरीब बना दिया जाए, वो दोबारा अमीर बन सकते हैं। हाँ, जो बिल गेट्स था ना, उससे किसी ने सवाल किया, उससे किसी ने कहा कि अगर आपको दोबारा गरीब बना दिया जाए, आप उसे दोबारा पैसे खींच लिए जाए, आपके पास 1 रुपया भी ना रहे, आपके पास खाने को कुछ ना रहे, आपके वालिदैन की, पेरेंट्स की शुगर जो है वो हाई हो जाए, और आपके पास इतना पैसा ना हो कि आप एक टाइम का खाना खा सको, तो आप क्या दोबारा अमीर हो सकते हो? और कितनी देर के अंदर अमीर हो सकते हो? क्या आपको जो 30-25 साल लगे, 40 साल लगे, क्या आपको दोबारा वो 30-40 साल लगाओगे फिर कामयाब होगे? उसने कहा नहीं। उसने कहा मैं 3 से 4 मंथ के अंदर दोबारा कामयाब हो सकता हूँ। लोग हैरान रह गए कि वो कैसे? आपने जो सक्सेस आपने हासिल की है 30 से 40 साल के अंदर, वो आप 3 से 2 मंथ के अंदर कैसे अचीव कर सकते हो? कैसे पैसा कमा सकते हो? तो उसने कहा कि मेरे पास ऐसे ऐसे स्किल्स आ गए हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे तरीके आ गए पैसा कमाने के, कि यार मैं 1 हफ्ते के अंदर, 1 मंथ के अंदर दोबारा पैसा कमा सकता हूँ। सो आप लोग भी ऐसी सोच रखो, ऐसे तरीके यूज किया करो कि यार आप लोग पैसा कमाओ, पैसिव इनकम की तरफ आओ। ये निकलो एक्टिव इनकम की तरफ से, पैसिव इनकम की तरफ आओ। पैसिव इनकम से ही आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। एक्टिव इनकम से कभी भी आप लोग अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप लोगों का जब तक रिच माइंडसेट नहीं होगा, तब तक आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी फर्ज है, किन के लिए? रिच माइंडसेट वालों के लिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो फर्ज समझते हैं, वो फर्ज समझते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं, उनको पता होता है कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने इसको पूरा करना है। जबकि पुअर माइंडसेट जो होता है, वो हर हर जगह पे प्रोक्रेस्टिनेट करता है, हर जगह पे, हर काम में वो ताखीर करता है, हर काम में प्रोक्रेस्टिनेट करता है, हर काम में डिले करता है। लेकिन रिच माइंडसेट जो होता है, वो कभी भी आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। वो पैसा लगाता, यानी कि पैसे जरूरियात अपनी बाद में पूरी करता है, पहले वो इन्वेस्ट करता है। रिच माइंडसेट इंसान हमेशा वो चीज खरीदता है जो कि उसको पैसा बना के दे, ना कि वो चीज खरीदता है जो कि उनका पैसा उनसे खींच ले, बर्बाद कर दे, तबाह कर दे। जबकि पुअर माइंडसेट गाड़ी ले लेगा, या फिर हाँ, ये चीज तो है, अगर वो उस चीज को अच्छे तरीके से यूज करे, गाड़ी उसने शौक के लिए, ख्वाहिश के लिए नहीं, उसने काम के लिए यूज की है, कि वो यानी कि रेंट पे गाड़ी दे रहा है, उसने पहले गाड़ी ली, अब वो रेंट पे दे रहा है, तो उसको मतलब पैसे वगैरह आ रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये पुअर माइंडसेट गरीब लोग नहीं करते। गरीब लोगों की ये माइंडसेट, ये सोच नहीं होती। गरीब लोग जो होते हैं वो अमीरों को बुरा समझते हैं, गरीब लोग पैसे को बुरा समझते हैं, ज्यादा पैसे को बुरा समझते हैं। वो ये कहते हैं कि यार, ये भी मतलब मेरे माइंड में ये भी चीज है, मैंने ये बहुत सुना है कि पैसा ना इंसान के दिमाग को खराब कर देता है। पैसा जब इंसान के पास ज्यादा आ जाता है ना, इंसान के दिमाग को खराब कर देता है। नहीं, पैसा इंसान के दिमाग को खराब नहीं करता। वो जिसका पहले दिमाग खराब हो, उसका दिमाग खराब होता है। यानी कि वो बंदा जो पहले ही बुरा है, उसके पास पैसा आ जाता है, तो वो उसको उसका इस्तेमाल बुरी चीजों में करता है। ठीक है? तो क्या होगा? अच्छा, उसके बाद क्या होता है? जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं ना, जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं, वो शिकायत नहीं करते।
वो किसी पे ब्लेम नहीं लगाते। वो यही कहते हैं कि यार यहाँ से अगर मेरा को काम गलत हुआ है ना, तो यहाँ पे मैंने को मिस्टेक की थी, मेरी को गलती थी। वो प्रॉब्लम सोल्वर होते हैं, प्रॉब्लम को सोल्व करना जानते होते हैं, ना कि वो सर पे लेकर बैठ जाते हैं, वो सर पे हावी कर लेते हैं उस चीज को, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। नहीं, वो ये सोचेंगे कि यार ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये नहीं सोचेंगे। मतलब वो रोने धोने नहीं लग जाएंगे, वो ये सोचेंगे यार मैंने कहाँ पे मिस्टेक की। जबकि गरीब लोग, गरीब बंदा रोने धोने लग जाएगा कि ये मेरे साथ क्यों हो गया। अमीर बंदा हमेशा हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, उसका टारगेट उसका फ्यूचर होता है। जबकि गरीब बंदा सिर्फ आज तक रहता है, आज तक महदूद रहता है। अमीर बंदा हमेशा अपना हर दिन बेस्ट बनाता है, हर दिन लर्निंग करता है, और वो ये सोचता है कि यार मैंने कल क्या न्यू चीज सीखी थी, आज मैंने क्या सीखी, मैं कल क्या सीखूंगा। यानी कि वो हमेशा अपना हर दिन अच्छा बेहतर बनाता जाता है, हर मंथ उसका बेहतर होता है, पिछले मंथ से उसका अगला मंथ बेहतर होता है, पिछले साल से उसका अगला साल बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ये सोचता है कि यार मैंने अपनी बुरी आदत को छोड़ना है, और वो छोड़ता है। सो आप लोगों को क्या बनना चाहिए? आप लोग ये गुलामी की जिंदगी से निकल आए, ये एक्टिव इनकम से निकल आए। हाँ, अगर आप लोग को एक्टिव इनकम मिल रही है, लेकिन आप लोग साथ साथ पैसिव इनकम भी जनरेट करें। आप लोग साथ साथ ऐसा काम करें कि यार अगर मैं कल को ना जाऊं, खुदा ना खाता कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो क्या मुझे पैसे साइड से आ रहे हो क्या? मैं अगर बीमार हो जाऊं, मैं काम पे नहीं जा रहा, तो क्या मुझे पैसे आएंगे? आप लोग कोई ऐसा काम क्रिएट करो, कोई ऐसा काम बनाओ, निकल आओ इस लाइफ से। सबसे बेस्ट है इन्वेस्टर। ठीक है, आप लोग बिजनेसमैन बनो। बिजनेसमैन भी कहीं ना कहीं, हाँ, बिजनेसमैन जो होता है ना, वो एक दफा बस इन्वेस्ट कर देता है, एक दफा उसने पैसा लगाया, कंपनी क्रिएट कर ली, उसको पैसा आ रहा होता है। लेकिन इन्वेस्टर, बिजनेसमैन इन्वेस्टर नहीं होता, इतना ज्यादा इन्वेस्टर नहीं होता, एक दो दफा इन्वेस्ट किया बस। लेकिन इन्वेस्टर नहीं होता वो इन्वेस्टर जो कि हर दफा इन्वेस्ट करता है, जिसके पास जितनी दफा पैसा है वो उतनी दफा उसमें से इन्वेस्टमेंट के लिए निकालता है। बिजनेसमैन इन्वेस्टर नहीं होता, लेकिन इन्वेस्टर जो होता है वो बिजनेसमैन होता है। क्यों? क्योंकि वो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, एंटरप्रेन्योर वो कहीं ना कहीं बिजनेस के बारे में जानता होता है। क्यों? क्योंकि वो डेली नई नई चीजों के बारे में सीखता है। ठीक है, अगर उससे उसने कहीं भी जॉब करनी है वो जॉब कर सकता है, उसने कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉय वाला काम करना है वो कर सकता है, वो दुनिया के हर काम के बारे में वो जानता होता है, क्योंकि उसको हर चीज के बारे में नॉलेज होती है। एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर कहते ही उसको है यार, जिसके पास न्यू न्यू चीजें हो, जो कि इंडस्ट्री के अंदर न्यू न्यू चीजें लेकर आए। जबकि एम्प्लॉय एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय वो होता है जिसको मालिक ने जो कह दिया बस वही करना है, वो अपनी मर्जी से कुछ एड ऑन नहीं कर सकता। मार्केट के अंदर वो कोई भी न्यू आइडिया नहीं लेके आ सकता, वो सेटअप स्टार्टअप के अंदर कोई न्यू आइडिया नहीं लेके आ सकता। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर हमेशा उसकी सोच ही ऐसी होती है, उसका माइंडसेट ही ऐसा होता है कि वो नई से नई चीज लेके आता है मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। सो आप लोगों को बिजनेसमैन बनना चाहिए, इन्वेस्टर बनना चाहिए। ठीक है, और आप लोग, ठीक है, अगर कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, मैं ये नहीं कह रही कि भाई वो बुरा करते हैं, नहीं, लेकिन साथ साथ यार आप लोग पैसिव इनकम जनरेट करो। आप लोग साथ साथ एक ऐसा जो है ना काम बिल्ड कर लो, एक ऐसा बिजनेस बिल्ड कर लो कि जहां से आपको पैसिव इनकम आए, कि खुदा ना खास्ता कल को आपको कोई सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं से पैसे आ तो रहे हो ना। सही है, तो आप लोगों को कौन से वाला बनना है? आप लोगों को रिच माइंडसेट अपना बनाना है, रिच बनना है। ठीक है, आप लोगों को पुअर माइंडसेट वाला नहीं बनना। ठीक है, लास्ट पे मैं एक बात सिर्फ आखिरी कहूंगी, और वो ये है रिच माइंडसेट जो होते हैं ना, जितने भी रिच माइंडसेट के लोग होते हैं, वो बिजीनेस नहीं होते। जो कि पुअर माइंडसेट जो होते हैं ना, बिजनेस, बिजी 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 बिजी, उनके पास टाइम नहीं होता। लेकिन जितने भी रिच माइंडसेट के लोग होते हैं उनके पास टाइम होता है।
इनके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है। अगर आप लोग रिच माइंडसेट आपका है, आप लोग रिच बनना चाहते हो, तो आप लोग खुद को बिजी कहना नहीं, बल्कि आप लोग खुद को फ्री कहना कहना स्टार्ट कर दो कि भाई मैं वेला बंदा हूँ। ठीक है, ना कि आप लोग ये कहो मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। नहीं, कोई वो अमीर भी कैसा अमीर है, वो बिजनेसमैन भी कैसा बिजनेसमैन है, जो कि अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकता। लाइक अगर मैरिड है, अपनी बीवी को टाइम नहीं दे सकता, अपनी माँ को टाइम नहीं दे सकता, अपने बहन भाइयों को टाइम नहीं दे सकता। सुबह जाते हैं, रात को आते हैं। यार ये कैसा बिजनेस है, यार कैसा बिजनेस है ये। सो आप लोग ऐसा बिजनेस बिल्ड करो, ऐसा बिजनेस बिल्ड करो जिसमें आप लोगों को बिजीनेस ना हो, बिल्कुल फ्री हो, जब मर्जी जाओ। आपके पास इतना टाइम हो, इतना टाइम हो कि आप बोर होने लग जाओ, यार मुझे कुछ नया करने को मिले। पैसा भी आपको आ रहा है। ठीक है, तो रिच माइंडसेट के जो लोग हैं, जितने भी बिलियनर हैं, उनके पास टाइम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टाइम है। आप लोग अगर जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले कहा ना, आप लोग अगर अमीर बनना चाहते हो ना, तो ये सोचो कि यार वो अमीर कैसे बना। पहले वो हैबिट्स को, उन हैबिट्स को आप लोग अप्लाई करो खुद पे, जो कि उन्होंने अप्लाई की थी। उन असूलों को अपनाओ जो कि असूल उन्होंने अपनाए थे। जो जिन चीजों को उन्होंने छोड़ा, उन चीजों को छोड़ो। जो कुर्बानियां उन्होंने दी, वो कुर्बानियां दो। तभी अमीर बनोगे। डायरेक्ट कोई भी अमीर नहीं बन सकता, रातों रात कोई भी अमीर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत सी चीजें सीखने को मिली होंगी, बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा होगा। सो खुदारा अपने माइंडसेट को चेंज कर लें। ठीक है, ये गुलामी की जिंदगी से निकलें। रिच माइंडसेट आप लोग जो है वो क्रिएट करें, अपना रिच माइंडसेट बनाएं, अपने माइंडसेट को बेहतर बनाएं, अच्छा माइंडसेट लेकर आए। ठीक है, और कुछ नया करके दिखाएं, हमेशा कुछ नया करके दिखाया करें, ना कि उसी उसी चीज पर रहो बस। भाई एक काम कर लिया तो सो बस वही करना है जो मेरे बॉस ने दे दिया, बॉस ने दे दिया, बॉस ने दे दिया। नो, नो वे। लर्निंग किया करो डेली। एक बुक पकड़ो, जैसे हमने आप लोगों को एक बुक दी। ठीक है, एक नहीं बल्कि दो दो तीन बुक्स दी हैं। ठीक है, आप लोग अपने टारगेट बना लो कि यार मैंने डेली ना 2 पेज 3 पेज मैंने डेली पढ़ने हैं। ठीक है, और उस पर कंसिस्टेंसी अख्तियार कर लो, इस्तकामत अख्तियार कर लो। यानी कि आप लोग को, मैं मर जाऊंगा पर मैं डेली अपना ये काम करूंगा, फिर सोऊंगा। आप लोगों को तब तक नींद ना आए जब तक कि आप लोगों का वो टारगेट पूरा ना हो। यकीन करें, आप लोग जब मुतालिया करना स्टार्ट कर देते हो, जब आप लोग लर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो, तो एक वक्त आप लोगों पे वो आ जाता है कि आप लोगों के पास इतनी नॉलेज होती है, इतनी नॉलेज होती है कि लाइक अगर आप लोग मैट्रिक पास हो ना, लेकिन आप लोगों ने इतनी किताबें पढ़ छोड़ी है ना, कि आप लोगों के सामने बैठा एमए किया हुआ, किसने एमएड है, तो वो भी आप लोगों के सामने, यानी कि सोच में पड़ जाएगा, यार यार क्या ये बंदा क्या क्या बातें कर रहा है। वो कंफ्यूज होने लग जाएगा, वो खुद को कमतर समझने लग जाएगा आपसे। इतना सीखो, इतने अच्छे अच्छे वर्ड यूज किया करो। और ये अच्छे अच्छे वर्ड आप तभी यूज करोगे जब आप लोग लर्निंग करोगे, किताबें पढ़ोगे, किताबों को चाटोगे। तो जो चीजें आप लोग को बताई गई हैं, उन चीजों को अप्लाई करो, अपनी सोच को बदलो। हमेशा उन लोगों के पास बैठो जो कि रिच माइंडसेट के हो, ना कि पुअर माइंडसेट, जो कि छोटी सोच रखते हो। उनके पास कभी मत बैठो। अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, मत वेस्ट करो। एंड लास्ट में यही कहूंगी कि मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और आप लोग अपना भी खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।